हेलो एवरीवन, माय नेम इज यत्री शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोग मुझको पिछले 9-10 साल से जानते हैं एज अ एसईओ एक्सपर्ट में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसईओ का फुल कोर्स लेके आऊँगा। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी डल चुकी है। अब ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसमें आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ओके गाइस, करते हैं एसईओ। जैसे भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में या शॉर्ट्स में बताया है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। एसईओ क्या है? इन दिस वी ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट, ऐप, प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी वेबसाइट को, ऐप को या कोई भी अपना प्लेटफॉर्म है उसको सर्च इंजन के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। उसी को हम एसईओ बोलते हैं। एसईओ मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है आपका। सबसे पहला है आपका ऑन पेज, सेकंड वन इज ऑफ पेज, थर्ड वन इज आपका टेक्निकल, एंड फोर्थ वन इज आपका लोकल एसईओ। ओके, तो जैसे तो आज हम सीखेंगे ऑन पेज एसईओ। उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताया था। डोमेन और होस्टिंग दोनों मिलके आपकी वेबसाइट बनाते हैं। देखो, वेबसाइट भी 2 टाइप की होती हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं या डेवलपमेंट की बात करूं, तो अगर मैं वेबसाइट की बात करता हूं तो वेबसाइट के मेनली 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहली वेबसाइट बनती है आपकी सीएमएस पर और दूसरी आपकी वेबसाइट बनती है कोडिंग पर। ओके, तो सीएमएस का मतलब क्या है गाइस? सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। अब भी मैं इसके बारे में आपको ऑडिट बता दूंगा। कोडिंग का मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट जैसे जावा पे बनी है, पाइथन पे बनी है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस पे बनी है, या और भी अदर लैंग्वेजेस है, लारावेल हो गई, गोलैंग हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उस पर आपकी अगर वेबसाइट बनती है। कंटेंट मैनेजमेंट में आपकी कौन कौन से टाइप के प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं? सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आपका वर्डप्रेस। ठीक है ना, विक्स हो गया, ऐसी बहुत सारी आपकी सीएमएस वाली वेबसाइट है, शॉपिफाई हो गई। ठीक है ना। इनमें क्या होता है, आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, तो गाइज एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एक डिजिटल मार्केटर का या एक एसईओ एक्सपर्ट का काम कभी भी नहीं होता कि वेबसाइट बनाना। लेकिन आपको इनिशियली सीएमएस से वेबसाइट आनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कुछ मिस्टेकन हो जाता है या कुछ भी चीज खराब हो जाती है तो आप अपने एंड से चीजें सही कर सको और आपको ड्रॉबैक्स भी उसके पता हो। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये चीज हट जाएगी, ये चीज कर दूंगा तो ये चीज हट जाएगी। तो अगर आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटेडली वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है ना। देखो, एसईओ करने के लिए यू नीड अ वेबसाइट। ठीक है, चाहे आप ब्लॉगर वाली वेबसाइट पे करो, फ्री वाली वेबसाइट पे, या आप किसी सब डोमेन्स वगैरह ले सकते हो। अगर ये डोमेन्स और वेबसाइट्स के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि उस पर भी मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आज की हमारी क्लास है ऑन पेज एसईओ की। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया वेबसाइट वाला पार्ट, ये मैंने भी बहुत ऊपर से बताया है। मैं आपको आज ऑन पेज के रूल्स बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं और सबसे पहले क्या रूल्स हैं। आज हम उसके रूल्स को सीखेंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं ऑन पेज के रूल्स। ठीक है, देखो ऑन पेज एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग फैक्टर्स है। जितना आप ऑन पेज अच्छे से करते हो उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक होती है। ठीक है ना, तो आज हम ऑन पेज के रूल्स को देखते हैं और कल उनको अप्लाई करना सीखेंगे कि वेबसाइट में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑन पेज का जो रूल आता है वो सबसे पहला आता है हेडिंग रूल। ठीक है, देखो गाइस, हेडिंग का मतलब क्या होता है? हेडिंग एक पैराग्राफ को डिफाइन करती है। आप हमेशा हेडिंग देख के समझते हो ना कि अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, तो वही हेडिंग का काम आपकी वेबसाइट में होता है। बेसिकली अगर मैं हेडिंग की बात करूं,
हेडिंग मेनली 6 टाइप्स में डिवाइडेड है। H1, H2, H3, H4, H5 एंड योर इज H6। ठीक है, सबसे पहला H1। देखो ये हेडिंग की टाइप्स है गाइस। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी हेडिंग, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 उससे छोटी। बेसिकली ये हेडिंग के भी सब हेडिंग्स होते हैं। मैं H1 के अंदर H2 यूज कर सकता हूं, H2 के अंदर H3 यूज कर सकता हूं। मेनली जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट में हेडिंग कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो सबसे पहले गाइस, जो भी हम एसईओ करते हैं वो कभी वेबसाइट का नहीं होता, वेबसाइट पेजेस का एसईओ होता है। तो ये सिंगल पेज के लिए मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं कि सिंगल पेज के लिए कि क्या कंडीशंस रहेंगे और क्या रूल्स रहेंगे जो कि आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, ये रूल्स उनके लिए हैं जो बिगिनर हो, चाहे वो एसईओ एक्सपर्ट हो। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सीखने के बाद आप एक एसईओ एक्सपर्ट को भी पीछे छोड़ दोगे। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इसी कंडीशंस बताता हूं कि हेडिंग्स कैसे यूज करते हैं वेब पेजेस पे। ठीक है ना। H1 सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है ना। H1 यूज ओनली वन टाइम। ठीक है ना गाइस, ये मैं पेज की कंडीशन बता रहा हूं। जिस पेज का आप एसईओ कर रहे हो उस पे H1 यूज होगी एक बार, और उस एक बार में कीवर्ड आपका आना चाहिए। ठीक है ना। H1 एक बार यूज होगी, उसी H1 में आपका कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है ना। H2 यूज 2 to 3 times but one H2 with कीवर्ड। H2 आप 2 से 3 यूज कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक H2 में आपका कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है ना। H3 यूज infinite times, this is a symbol of infinite, and use one H3 with keyword, then H4, H5 and H6 use when applicable। सेम इन सब के लिए, लेकिन H4, H5 और H6 में आपके कीवर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम हर जगह अपने कीवर्ड्स को डाल देंगे तो कहीं ना कहीं कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है कि हम यूजर्स को कुछ प्रोडक्टिव ना देके खाली अपने कीवर्ड ही कीवर्ड दिखा रहे हैं। ठीक है ना गाइस। तो ये हो गई आपकी हेडिंग का रूल। आप एक पेज पे ऐसे हेडिंग यूज करोगे। कैसे हेडिंग यूज करोगे कि जैसे आपने एक पेज पे कोई भी टारगेट कीवर्ड ले लिया, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो तो H1 में आपने डाल दिया ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है ना। H2 में आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हो, अवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बाय टॉप नॉच एजेंसी। ठीक है ना। सेम एज H3 में किसी भी एक H3 में आप अपना कीवर्ड डाल सकते हो। ठीक है ना। अब अगले रूल पे हम आते हैं जो कि है इमेज ऑल टेक्स्ट। ठीक है, बंद करती हूँ। ठीक है ना। सेकेंड रूल इज इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है गाइस? ऑल्ट का इसमें मतलब होता है इट्स अ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई इमेज डाल दी, जैसे ये सनफ्लावर की इमेज थी। ठीक है ना। तो गूगल को कैसे पता कि ये सनफ्लावर है? ओके। तो गाइस वहां पे वर्क करता है आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि सर्च इंजन इस इमेज को ना यूज करके इसके बिहाफ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज करता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि अगर आप वर्डप्रेस पे कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं तो एक साइड में ऑप्शन आता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का। ठीक है ना। तो यहां पे आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना पड़ता है। गाइस देखो, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो मैक्सिमम 2 इमेजेस में यू यूज ऑल टेक्स्ट एज कीवर्ड।
ठीक है ना। आपको अपनी वेबसाइट का उस सिंगल पेज का जो आप एसईओ कर रहे हो उसमें से किसी भी दो इमेज में आपको अपना ऑल्ट टेक्स्ट क्या लगाना है, अपना कीवर्ड लगाना है, ठीक है ना। और जो बाकी की इमेजेस होंगी उनमें ऑल्ट टेक्स्ट जो आएगा वो उनकी हेडिंग्स आएंगी, ठीक है ना। तो ये होता है इमेज ऑल्ट टेक्स्ट का रूल। अगला है आपका कंटेंट का रूल। कंटेंट, जो भी देखो कंटेंट क्या होता है, कुछ भी लिखा हुआ पार्ट इट्स कॉल्ड कंटेंट, ठीक है ना। कंटेंट जैसे क्या है, अगर मैंने कोई हेडिंग डाल दी उसके नीचे कोई पैराग्राफ है तो इट इज अ कंटेंट, ठीक है ना। जैसे हमने अगर कंटेंट डाला है आपका 1200 वर्ड्स का, ठीक है ना। तो गाइस कंटेंट में जो यूज होता है वो यूज होता है आपका कीवर्ड डेंसिटी। गाइस कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी यूज कीवर्ड इन अ कंटेंट, ठीक है ना, हाउ मेनी परसेंटेज, ठीक है ना। अगर मैं कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज की बात करूं तो कीवर्ड डेंसिटी का परसेंटेज होता है 0.5% टू लेकर 1%, 0.5% मिनिमम एंड 1% मैक्सिमम। अगर हमने 1200 वर्ड का कोई कंटेंट लिखा है तो इसका 0.5% कितना हो गया, 6 हो गया, और 1% कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसके हिसाब से हमें 6 से लेके 12 तक, मतलब 6 से लेके 12 के बीच में अपना कीवर्ड डालना है अपने पैराग्राफ्स में। नॉट ओनली सिंगल पैराग्राफ, जितने भी आपके पैराग्राफ में, किसी एक पैराग्राफ में आपका एक बार कीवर्ड आ गया, या किसी पैराग्राफ में अगर एक बार कीवर्ड नहीं आया, अगले पैराग्राफ में 2 बार आ गया, और अगले पैराग्राफ में फिर नहीं आया, तो मतलब कहीं ना कहीं पैराग्राफ में आपको कहीं ना कहीं कीवर्ड दिखाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ एज फॉर अ बिगिनर्स एंड ऑल्सो फॉर अ एक्सपर्ट, ठीक है ना। अगर आपको वेबसाइट अपनी जल्दी रैंक पे लेके आनी है और अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, देखो गाइस क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी यूजर्स को आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट होता है। जितना ट्रस्ट होगा तो आपका डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है ना गाइस। तो अभी तो मैंने आपको आज 3 रूल्स बताए हैं, अगली क्लास में इसके बाकी के रूल्स बताऊंगा। पहले ये 3 रूल अप्लाई करके दिखाऊंगा वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे, उसके बाद अगले आपको 3 रूल्स बताऊंगा। तो गाइस ऐसे ही फ्री क्लासेस आप ज्वाइन करते रहें और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव लेते रहें, और मैं गारंटी देता हूं कि ये सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट बन जाओगे एंड यू गेट अ वेरी गुड जॉब इन टॉप कंपनीज। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट्स हैं मेरे को कमेंट में बता देना। अगर डाउट ज़्यादा सीरियस रहेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो मैं आपकी पब्लिश कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस।